हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल, इसमें का पहला सोर्स देखा था डिबेंचर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के फीचर्स हमने देखे थे। देन इन दिस लेक्चर नेक्स्ट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सो लेट अस स्टार्ट सेकेंड सोर्स. Public deposit is an important source of financial short-term requirements of company. Companies receive fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months. Such deposits are called as public deposits. So given here कि कौन सी भी पब्लिक कंपनी लोगों के पास से या जनरल पब्लिक के पास से शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट या मनी जो है वो ऑब्टेन कर सकती है, ले सकती है, क्योंकि डिपॉजिट इस शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी लोगों के पास से लेती है, लोगों को इनवाइट करती है कि आपका जो पैसा, जो इन्वेस्टर्स है, जो जनरल पब्लिक है, उनके पास जो पैसा है वो आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कंपनी में डिपॉजिट करना, ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो कंपनी इन्वेस्टर को ये प्रमोट करती है, अट्रैक्शन करती है कि आप अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट का जो रेंज है, जो पीरियड है, मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम इज 36 मंथ। सो कम से कम 3 महीना और ज़्यादा 36 मंथ्स ये डिपॉजिट का इधर पीरियड दिया है कि इस पीरियड में कौन सा भी इन्वेस्टर्स या डिपॉजिटर या जनरल पब्लिक अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज डिपॉजिट। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट, उसको ही कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट। अंडर दिस डिपॉजिट, अंडर दिस मेथड, general public is invited to deposit their saving with the company for varied period. Interest is paid by company on such deposits. कंपनी लोगों को, आम जो जनरल पब्लिक है, आम लोग हैं, उनको इम्पल्स करती, प्रमोट करती है, अट्रैक्ट करती है क्या आप अपनी सेविंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो डिपॉजिट, और जो आप कंपनी में अपनी सेविंग इन्वेस्ट करोगे वो उसके ऊपर आपको कंपनी इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। सो द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीट टू डिपॉजिटर। द टर्म ऑफ डिपॉजिट्स आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसीट। सो कोई भी इन्वेस्टर्स या जनरल पब्लिक जब अपनी सेविंग कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसके बदले में कंपनी डिपॉजिट होल्डर को एक रिसीट पे करती है, उसको कहा जाता है डिपॉजिट रिसीट। और ये रिसीट में डिपॉजिट का पीरियड कितना है, डिपॉजिट होल्डर का नाम, और उन्होंने कितना अपना मनी, पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है एज डिपॉजिट, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। डिपॉजिट रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लोन बाय द कंपनी। डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर टू द कंपनी। डिपॉजिट रिसीट एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है डेब्ट और लोन का, क्या कंपनी एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है कि हाँ हमने जनरल पब्लिक से, इन्वेस्टर से, आम लोगों से मनी बोरो किया है, एक्वायर किया एज डिपॉजिट्स कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए। सो ये डिपॉजिट एक तो सिक्योर्ड रहेगी, एक तो अनसिक्योर्ड रहेगी, और ये कंपनी लोगों को ऑफर करती है। तो इस तरह से पब्लिक डिपॉजिट से इधर मीनिंग दिया है डिपॉजिट्स का। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन or in any other form by a company, but does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. इधर कंपनी एक्ट
13 सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 इसमें एक मीनिंग उधर दिया है डिपॉजिट्स का डिपॉजिट डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, एनी रिसीट ऑफ मनी, जो रिसीट डिपॉजिट होल्डर को कंपनी की तरफ से दिया जाता है बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी। जो भी डिपॉजिटर अपना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करता है उसके बदले उनको कंपनी डिपॉजिट रिसीट पे करती है, बट does not include such category of amount may not be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। So कंपनी इस तरह से लोगों के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन ये जो भी प्रिस्क्राइब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो दिया है उसके साथ जो कंसल्ट किया है, तो इसके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते टाइम कंसल्ट नहीं करती, तो उन्होंने जो प्रिस्क्राइब दिया है उसके प्रिस्क्राइब के हिसाब कंपनी अपना डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती। सो आगे इधर दिया है उन्होंने, सो हाउएवर द डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग मैटर्स। सो डिपॉजिट में मैटर इंक्लूड नहीं होता। पहला इधर दिया है उन्होंने क्या कौन से मैटर्स डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होते, तो पहला मैटर इधर दिया है उन्होंने, फर्स्ट एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जो डिपॉजिटर से जो इन्वेस्टर से जो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं डिपॉजिट्स, तो वो पैसा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उधर से लिया और इधर इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्या डिपॉजिटर के पास जो पैसा है खुद का पैसा रहना चाहिए, तो ही वो कंपनी में एज डिपॉजिट इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा मैटर है एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। सो एक दूसरा मैटर है क्या डिपॉजिट होल्डर ने जो भी उसके पास पैसा है जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उन्होंने कौन सी भी बैंकिंग कंपनी से वो बोरो नहीं करना चाहिए, वो पैसा उसका खुद का पैसा होना चाहिए, तो ही वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है एज ए डिपॉजिट। ये दूसरा मैटर से। तीसरा मैटर से एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स। डिपॉजिटर को ये पैसा कौन सी भी फॉरेन कंपनी से या इंटरनेशनल बैंक से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो उधर से पैसा लिया और इधर इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इधर भी उसको बेनिफिट मिलेगा उधर भी बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक मैटर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्या इन्वेस्टर का पैसा खुद का होना चाहिए, उन्होंने बाहर से बैंक से या जो अदर कंट्रीज है उनके पास से बोरो नहीं करना चाहिए। फोर्थ मैटर्स के इंक्लूड नहीं होना चाहिए डिपॉजिट्स में एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। सो जो भी डिपॉजिटर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उनको जो पैसा उनके पास है वो दूसरे कंपनी से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो उधर से मिला और इधर उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो खुद का पैसा होना चाहिए। एक मैटर से जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए डिपॉजिट में एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर। सो डिपॉजिट होल्डर ने अपना कमर्शियल पेपर्स ए इशू करके जो पैसा उसके पास है ये नहीं होना चाहिए, वो खुद का पैसा होना चाहिए, नहीं तो कमर्शियल पेपर इशू किया और वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पैसा खुद का चाहिए। नेक्स्ट दिया है सिक्स मैटर एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स। ये ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए क्या उन्होंने बॉन्ड इशू किया और वो पैसा जो उनके पास कलेक्ट हुआ है डिपॉजिट होल्डर के पास वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बॉन्ड इशू के जो पैसा आएगा वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा खुद का होना चाहिए, सेल्फ मनी होना चाहिए। नेक्स्ट मैटर दिया है जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए डिपॉजिट्स में एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट। डिपॉजिट होल्डर को जो भी पैसा उसके पास है वो ट्रस्ट से नहीं मिलना चाहिए, वो पैसा खुद का होना चाहिए या नहीं उन्होंने ट्रस्ट के पास से लेना चाहिए, नहीं बोरो करना चाहिए। एक मैटर है जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और लास्ट मैटर है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स। क्या उन्होंने डिबेंचर्स और शेयर्स कोई सब्सक्रिप्शन उसको मिला है
जो वर्गनी मिला है उनको, तो वो पैसा भी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए डिपॉजिट। जो पैसा डिपॉजिट होल्डर इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इन्वेस्टर्स है, जो जनरल पब्लिक है, तो खुद का पैसा होना चाहिए। तो इस तरह से मैटर से जो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा डिपॉजिट के बारे में। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट सोर्स है बोरोड कैपिटल का, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब एक प्रकार का डिबेंचर जैसे बॉन्ड्स। लिसन, बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी, इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रिपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। बॉन्ड इज अ लोन। बॉन्ड क्या है? एक डेब्ट सिक्योरिटी। कंपनी अपने बॉन्ड्स मार्केट में इशू करते हैं फॉर जनरल पब्लिक, फॉर इन्वेस्टर के लिए, और कंपनी वही टाइम इशू करते टाइम ही एट द टाइम ऑफ इशू द बॉन्ड्स एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जितना पैसा कंपनी बॉन्ड होल्डर के पास से या इन्वेस्टर के पास से लेगी, उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देगी, और मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद कंपनी वो पैसा रिपे करेगी विथ इंटरेस्ट के साथ। तो बॉन्ड एक लोन है कंपनी के लिए, जो कंपनी बाहर से लेती है, बोरो करती है और अपने रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करती है। The holder of bond is a lender to the institutions. He is a creditor of the company. He gets fixed rate of interest. बॉन्ड होल्डर एक कंपनी को पैसा देने वाले लेंडर्स है। क्या कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे करते हैं बॉन्ड होल्डर, क्योंकि बॉन्ड होल्डर कंपनी को एक प्रकार के लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, लेंडर है। सो बॉन्ड होल्डर एक कंपनी के क्रेडिटर्स है, क्योंकि वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेंडर है कंपनी के, मनी लेंडर। सो एक क्रेडिटर्स, जैसे डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स है, वैसे बॉन्ड होल्डर भी कंपनी के क्रेडिटर्स है। और क्रेडिटर होने के नाते बॉन्ड होल्डर को, क्रेडिटर्स को कंपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करती है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी जब अपने बॉन्ड्स मार्केट में इशू करती है, वही टाइम कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड करती है। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। हर एक बॉन्ड्स को मैच्योरिटी पीरियड रहता है, और वो पीरियड होने के बाद कंपनी बॉन्ड होल्डर को अपना जो मनी है, कैपिटल, वो रिटर्न करती है इन फ्यूचर में। अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म। बॉन्ड क्या है? क्या समटाइम कंपनी, बिजनेस फर्म और ऑर्गेनाइजेशन या समटाइम गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं मार्केट में फॉर कलेक्टिंग कैपिटल और मनी और फाइनेंस, promising to pay the holder a specific sum at specified date. और समटाइम गवर्नमेंट या बिजनेस फर्म, ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड होल्डर को ये प्रॉमिस करते क्या आपका जो भी पैसा हम लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कुछ समय के लिए, वो मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आपका जितना भी पैसा हमने एक्सेप्ट किया है, बोरो किया है, वो पैसा और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम वो स्पेसिफाइड डेट के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद रिटर्न करेंगे। ये प्रॉमिस करते हैं गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म बॉन्ड होल्डर को। Thus, a company borrows money and issue bonds as an evidence of debt. इस तरह से कंपनी बॉन्ड होल्डर के पास से जो भी इन्वेस्टर्स है उनके पास से मनी या फाइनेंस बोरो करती है, और एक बॉन्ड होल्डर को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और ये उसके पास एक एविडेंस रहता है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बॉन्ड्स एज फिक्स इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड के ऊपर कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे करती फिक्स रेट से। एक तो ये इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डर को इंटरवल से मिलेगा, मतलब 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, या मैच्योरिटी पूरा होने के बाद पूरा एक साथ इंटरेस्ट बॉन्ड होल्डर को मिल सकता है। तो ये बॉन्ड के बारे में हमने कुछ मीनिंग देखा। आगे हम बॉन्ड्स के कुछ फीचर्स है वो हम देखेंगे 1 by 1 बॉन्ड के फीचर्स। पहला फीचर इधर दिया है, नेचर ऑफ फाइनेंस। It is a debt finance. It provides long-term finance. The bonds can be issued for long period, that is 5 years, 10 years, 25 years and 50 years so on. So एक पहला फीचर ये इधर दिया है, नेचर ऑफ फाइनेंस। नेचर क्या है फाइनेंस का? सो बॉन्ड इट इज़ अ डेब्ट फाइनेंस। एक कंपनी के लिए बोरोड कैपिटल, बोरोड फाइनेंस है, और कंपनी
लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस बॉन्ड होल्डर के पास से बोरो करती है। द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, और कंपनी लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए अपने बॉन्ड्स जनरल पब्लिक को, इन्वेस्टर के, बॉन्ड होल्डर को इशू करती है। इधर पीरियड दिया है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 50 ईयर्स। सो एक नेचर से क्या बॉन्ड जो कंपनी बोरो करती है बॉन्ड होल्डर के पास से, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, और एक कंपनी 10 ईयर, 25 ईयर्स या 50 ईयर्स के लिए अपने पास रखती है बॉन्ड होल्डर का पैसा, और मैच्योरिटी होने के बाद वो उनका बॉन्ड होल्डर का पैसा उनको रिपे करते विद इंटरेस्ट के साथ। तो एक पहला है नेचर ऑफ फाइनेंस। सेकेंड दिया है स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। द बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर्स सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। जैसे डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर से, वैसे बॉन्ड होल्डर कंपनी के क्रेडिटर से, और क्रेडिटर होने के नाते एक क्रेडिटर से कंपनी का मालिक नहीं, और क्रेडिटर होने के नाते उनको कंपनी के जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट होने का अधिकार नहीं मिलता। जैसे शेयर होल्डर को एक अधिकार है क्योंकि वो ओनर्स है कंपनी के, और ओनर्स होने के नाते वो कंपनी के जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। वैसे बॉन्ड होल्डर को अधिकार नहीं, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए वो कंपनी के जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। दे हैव नो वोटिंग राइट एंड हैंस नो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। इसलिए क्रेडिटर होने के नाते बॉन्ड होल्डर को कंपनी के मीटिंग में वोटिंग का अधिकार नहीं, वो वोटिंग नहीं कर सकते, और वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। तो यही एक सेकेंड फीचर है बॉन्ड्स का, क्यों क्रेडिटर से। थर्ड फीचर इधर दिया है रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। बॉन्ड के ऊपर क्या रिटर्न मिलता है? रिटर्न का मतलब इनकम। The bondholder gets a fixed rate of interest. It is payable at regular interval or on the maturity of bonds. बॉन्ड होल्डर एक कंपनी के क्रेडिटर से, और क्रेडिटर होने के नाते उनको कंपनी में फिक्स रेट से इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। ये इंटरेस्ट कंपनी रेगुलर पे करती है, एक तो इंटरवल के साथ, या वो बॉन्ड होल्डर का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो पीरियड होने के बाद बॉन्ड होल्डर को अपना कैपिटल और उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। तो एक तीसरा फीचर है रिटर्न ऑन बॉन्ड। सो बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ये इनका इनकम है या रिटर्न है। और लास्ट फीचर है बॉन्ड्स का रीपेमेंट। बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड। जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है वही टाइम कंपनी बॉन्ड का एक मैच्योरिटी पीरियड फिक्स करता है कि कितने समय के लिए कंपनी बॉन्ड पैसा बोरो कर रही है बॉन्ड होल्डर का। तो पीरियड वही टाइम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द बॉन्ड एट द मार्केट और टू द बॉन्ड होल्डर, तो वही टाइम कंपनी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स करती है, और वो पीरियड होने के बाद कंपनी बॉन्ड होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, रिपेड करती है। कंपनी को करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड होल्डर एक कंपनी के क्रेडिटर से। तो इस तरह से हमने सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल के इधर दो और सोर्स हमने देखे। इधर हमने देखा पहला क्या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक सोर्स है क्या, जिसके माध्यम से कंपनी कैपिटल बोरो करती है, पैसा बोरो करती है। और एक अनदर सोर्स है बॉन्ड्स, इसके माध्यम से भी कंपनी पैसा बोरोड करती है फ्रॉम द बॉन्ड होल्डर और अपने रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करती है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम जो नेक्स्ट ट्रेडिंग है वो देखेंगे। थैंक यू।